Three things that you are going to learn in this video today. First is how to manage your real estate portfolio. अगर आज आपने दो चार प्रॉपर्टीज़ ले रखी हैं तो आज आपको इस वीडियो में पता चलेगा कि मुझे उनको कैसे मैनेज करना है. सेकंड इज़ अगर आप आज इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं या आप सोच रहे हैं मैं एक प्रॉपर्टी से एग्जिट करके किसी और प्रॉपर्टी में एंटर करूं, देन व्हाट इज़ द नेक्स्ट बिग थिंग दैट इज़ गोइंग टू हैपन इन गुड़गांव एंड हाउ यू कैन आइडेंटिफाई दैट. थर्ड, एक बहुत बड़ा मिथ है. That is, you make money at the time of selling the property. That is wrong. You make money at the time of buying the property. And this concept that I am going to make you learn today in this video. So दोस्तों, इस वीडियो को आप एंटर देखना. This is going to be very very informational and you will get to learn lot of inputs regarding गुड़गांव रियल एस्टेट मार्केट. रियल एस्टेट पोर्टफोलियो मैनेजमेंट बेसिकली 5 क्वेश्चन है. आई एम श्योर ना तो आपके कभी ब्रोकर ने, ना ही आपके चैनल पार्टनर ने, और ना ही आपने कभी अपने आप से पूछे होंगे. पहला, व्हाट इज योर फाइनेंशियल्स. 3 करोड़ रुपए आज हैं, 6 करोड़ की प्रॉपर्टी लेनी है, बट नोबडी नोज कि वो बाकी के 3 करोड़ रुपए की लिक्विडिटी कैसे आएगी. दूसरा, व्हाट इज माई होराइजन. सबका यही रहता है 1000, 2000, 3000 रुपये का प्रीमियम बन जाए साल 1.5 साल में और हम एग्जिट ले लेंगे. बट योर होराइजन हैज़ टू बी प्री डिफाइंड. 4 साल या 5 साल तक मुझे प्रॉपर्टी होल्ड करनी है, वो पहले से पता होना चाहिए. थर्ड, व्हाट इज माई रिस्क एपेटाइट. मैं कितना बचा सकता हूँ अपने रिस्क को. 3 करोड़ रुपए हैं तो क्या मुझे वो 3 करोड़ रुपए आज एक ही बारी में लगा देने चाहिए एक ही प्रॉपर्टी में, या फिर मुझे उसको अलग अलग जगहों पे सेग्रीगेट करना चाहिए. फोर्थ, व्हाट इज माई लोन एलिजिबिलिटी. 90% ऑफ द इन्वेस्टर्स को कभी भी ये नहीं पता होता कि मेरे बैंक में मेरी लोन एलिजिबिलिटी कितनी है. फिफ्थ, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, माई एग्जिट प्लान. कि मेरे को कौन से ऐसे प्रोजेक्ट में आज एंटर करना चाहिए विच विल बी ईजी टू लिक्विडेट एट द टाइम ऑफ एग्जिट. सो दोस्तों, इस सब चीज़ों को समझते हुए मैं आज आपके सामने एक एग्जाम्पल दूंगा सो दैट इट मेक्स थिंग्स ईजियर फॉर यू टू ऑल्सो अंडरस्टैंड. मेरे पास एक क्लाइंट थे, 3.5 साल पहले वो हमारे पास आए, वो हमारे साथ जुड़े. उन्होंने यही 5 चीज़ें हमारे साथ डिस्कस करी. जैसे कि पहली, हिज फाइनेंशियल्स. इट वॉज वेरी क्लियर. उन्होंने 5 करोड़ रुपये आज लगाने थे, जिसमें से 2.5 करोड़ रुपये उनके पास आज अवेलेबल थे. 2.5 करोड़ के आसपास 1 से 1.5 साल के अंदर उनके पास पेमेंट्स और आनी थी. सेकंड, हिज होराइजन वाज वेरी क्लियर. 4 से 5 साल का होराइजन था. हमने उनकी बैंक एलिजिबिलिटी चेक करवाई तो दैट वाज समवेयर ऑन 4 CR. और अगर मैं रिस्क एपेटाइट की बात करूं तो ही वांटेड टू इन्वेस्ट इन वन प्रोजेक्ट, बट एज अ कंसल्टेंट इट इज़ माई जॉब कि मैं, एक कहावत है, डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, एंड दैट इज़ वॉट वी डिड, विच इज़ नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू. 2022 में सब लोग जानते हैं इलान 106 का एक फेज़ आया था बाय द नेम ऑफ रेजिडेंशियल. वेरी गुड प्रोजेक्ट, बहुत से प्रीमियम्स आए. हमने उस प्रोजेक्ट को आइडेंटिफाई किया. सो हमने इलान को आइडेंटिफाई कैसे किया? बिकॉज आज अगर हम देखें, द्वारका एक्सप्रेसवे पे सिर्फ और सिर्फ एक ही ऐसा इकलौता प्रोजेक्ट है जिसका इको सिस्टम इज़ मोर देन 50 एकर्स, दैट इज़ शोभा इंटरनेशनल सिटी. और उसके बाद जो आना था दैट वाज इलान. हालांकि उस टाइम पे हमें नहीं पता था कि लिटन उसको बनाने जा रहा है, हमें ये भी नहीं पता था कि उसके अंदर इतने बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर्स आने वाले हैं. बट वी जस्ट अंडरस्टूड द विजन ऑफ द बिल्डर एंड वी वेंट अहेड. अब आपका एक सवाल हो सकता है यार कि वो जो प्राइसिंग थी वो बहुत हाई थी, 13,500. यस, प्राइसिंग वॉज हाई, बट that is where we came into the picture. We knew that what is going to be the vision of the builder and this is going to be the next big thing on Dwarka Expressway. मैंने financials लिखे हुए हैं. हमने रफली अराउंड अभी तक 1 CR दिए हुए हैं बिल्डर को. 30% पेमेंट जा चुकी है. नेक्स्ट पेमेंट आनी है सुपर स्ट्रक्चर पे. तो अगर आप देखें तो 3 करोड़ 80 लाख रुपए की पूरी इन्वेस्टमेंट के अंदर सिर्फ और सिर्फ अभी तक हमने 1 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट कर रखी है. और सब लोग जानते हैं कि उसमें प्रीमियम कितना आ चुका है, मोर देन 2x. इसके बाद, एज आई सेड, आई नेवर वांटेड टू पुट ऑल माई एग्स इन वन बास्केट. वी स्टार्टेड लुकिंग आउट फॉर नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी. अब नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी ढूंढने के लिए आई हैव अगेन मेंशन्ड इन द स्टार्टिंग ऑफ माई वीडियो, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि आपका पैसा तब बनता है जब आप प्रॉपर्टी खरीदते हो, ना कि तब जब आप प्रॉपर्टी बेचते हो. मैं बताता हूँ कैसे. सबको पता था DLF के पास सबसे बड़ा लैंड बैंक कहाँ है, दैट इज़ ऑन SPR रोड, राइट. और सबको पता था कि वहाँ पे उसके पास कभी ना कभी वो लॉन्च करेगा, बट नोबडी न्यू दैट कि व्हाट प्राइस दे विल लॉन्च एट. नोबडी न्यू दैट कि कहाँ पे उनके लैंड बैंक है. नोबडी न्यू दैट कि वो कब लॉन्च करने जा रहा है. बट वन थिंग वॉज वेरी क्लियर कि DLF ही वहाँ का पूरा इकोसिस्टम मेंटेन करेगा.
एंड दैट इज़ वेयर वी फिगर्ड आउट वाइटलैंड एस्पेन सेक्टर 76। 10,500 का प्राइस था एंड अगर आप देखें तो उस SPR पे भी उस टाइम पे 9,000 10,000 के आसपास के ही लॉन्चेस देखने को मिल रहे थे। टिकट साइज जो था दैट वाज समवेयर अराउंड 2.5 CR, 40% पेमेंट जा चुकी है, रफली अराउंड 80 lakhs। तो अगर आप देखें आज की डेट में तो ऑलमोस्ट यहाँ पे भी आपका 2x रिटर्न बन चुका है। प्रीमियम इज समवेयर अराउंड 4,000 रुपीज़, मार्केट में जो फाइल ट्रेड हो रही है दैट इज 14,500। अब इसके बाद की जो स्ट्रैटेजी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इट इज़ अ गेम ऑफ पेशेंस। रियल एस्टेट इज ऑल अबाउट पेशेंस ओनली। अगर आप एग्री करते हैं देन कमेंट ज़रूर करें। अब इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप था वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सी 5 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट के अंदर ऑलरेडी आई हैव इन्वेस्टेड समवेयर अराउंड 2 CR, 3 CR अभी भी मेरे पास पड़े हुए हैं, बट एज आई सेड आई नीड टू शो पेशेंस। अब मैंने 2 साल का गैप दिया बिकॉज आई नीडेड सम टाइम कि मैं बफर दूं सो दैट कि इनमें प्रीमियम आए। सी इट इज़ इंपॉर्टेंट कि आप अपने इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस जीतें, आप उसको कुछ पैसे कमा के दें और उसके बाद यू शुड अगेन एंटर और री इन्वेस्ट। 2 साल का गैप दिया। अभी रिसेंटली मैंने भी एक वीडियो बनाई थी कॉन्शेंट 80 एलायरा रेजिडेंसीज के ऊपर। मैंने अपने इन्वेस्टर्स को उसमें एंटर करवाया एंड ही वॉज ऑल्सो वन ऑफ देम। नाउ वाई आई एंटर्ड हिम इन टू कॉन्शेंट 80, द मेन पॉइंट वॉज दैट अगर आप देखें तो HSIIDC ने वहाँ पे लैंड बैंक ऑक्शन किया हुआ है और तकरीबन जितने भी लॉन्चेस हैं वो 15,500 का देखने को मिला था हमारे को एल्डेको का फेयरवे। सो अगर आप देखें तो जो नेक्स्ट अपकमिंग लॉन्चेस हैं जैसे कि त्रिहान आयरिस, आशियाना का प्रोजेक्ट आने वाला है, सो ऑल ऑफ देम आर गोइंग टू कम एट समवेयर अराउंड 17,000 19,000 रुपीज। बट वी आइडेंटिफाइड कि दिस इज गोइंग टू बी द अंडर वैल्यूड प्रोजेक्ट एट अ प्राइस ऑफ 13,500 क्योंकि कोई भी प्रोजेक्ट वहाँ पे इस प्राइस पॉइंट पे अवेलेबल नहीं है एंड वी वर गेटिंग अ वेरी वेरी गुड पेमेंट प्लान। 30 राइट नाउ, 40 एट सुपर स्ट्रक्चर एंड 30 एट OC इन पोजेशन। तो मेरे पास 2.5 साल का गैप है। बट ये स्टेप मैंने तब लिया जब ऑलरेडी मेरे 2 पुराने प्रोजेक्ट्स पे प्रीमियम आ चुका था एंड आई न्यू दैट कि इट विल बी ईजी फॉर मी टू लिक्विडेट ऑल्सो। तो हमने एंटर किया। अभी बात मैं प्रीमियम की नहीं करूँगा बिकॉज इट इज़ टू अर्ली, बट येस ऑफ कोर्स विद द कोर्स ऑफ टाइम वी आर एक्सपेक्टिंग दैट कि 16,000 17,000 तक ये चला जाएगा सुपर स्ट्रक्चर तक, बट इट इज स्टिल अ लॉन्ग वे टू गो। बट नाउ अब एज अ व्यूअर एक बहुत ही रेलिवेंट क्वेश्चन है जो आपके दिमाग में आ रहा होगा। 5 करोड़ रुपए थे मेरे पास जिसमें से मैंने अभी तक 3 करोड़ रुपए यूज़ करे हैं, ठीक है, और मेरे पास अभी भी बफर में 2 करोड़ बचे हुए हैं, बट मैंने उस 3 करोड़ रुपए से आज 9 करोड़ रुपए का पोर्टफोलियो एक खड़ा कर दिया। अब मैं अपनी हर वीडियो में कहता हूँ यार जितनी आपकी चादर है उतनी पैर फैलाओ। मैं अपनी हर वीडियो में कहता हूँ कि डोंट ओवर लीवरेज। 4 करोड़ रुपए हैं तो 4 करोड़ की प्रॉपर्टी ही लो विद बैंक एलिजिबिलिटी। बट अगर आप देखें तो इसमें 3 बहुत बड़े टेक अवेज हैं। फर्स्ट इज कि मैंने किसी भी प्रोजेक्ट में CLP प्लान नहीं लिया। आई हैव टेकन अप दोज प्लान्स विच आर वेरी पॉकेट फ्रेंडली। आप कुछ सर्टन अमाउंट 30 या 40 अभी पे कर रहे हो, रेस्ट पेमेंट विल कम एट सुपर स्ट्रक्चर विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो डोंट गो फॉर CLP प्लान्स, दैट इज व्हाट आई ऑलवेज से इन माई एवरी वीडियो। सेकेंड पॉइंट, अगर आप देखें तो मैंने गैप दिया, मैंने प्रीमियम्स आने का टाइम लिया सो दैट कि अगर आज लिक्विडेट करना पड़े किसी भी अपने प्रोजेक्ट को तो मैं आसानी से कर पाऊँ। दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। थर्ड विच इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि अभी भी मेरे पास अपनी किटी में 2 करोड़ रुपए बचे हुए हैं। सो इफ़ इन केस अगर मुझे आज पेमेंट देनी पड़ती है एलान प्रेसिडेंशियल की या वाइटलैंड एस्पेन की, सो आई स्टिल हैव मनी इन माई पॉकेट। आई कैन ईजिली give the payment, I can hold the positions till superstructure or maybe till possession. So ये तो बात थी एक particular portfolio की जो मैंने आपसे शेयर करा। See, the whole point of making this video is my viewers, my investors should understand that how they should plan their investments for a longer period of time. Real estate is not a game of 1 or 2 years. Real estate is not a game for traders or speculators. Real estate is for wealth generation. Real estate is for, गिविंग समथिंग कॉन्क्रीट टू योर फैमिली मेम्बर्स। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए दिस वॉज द प्लानिंग एंड द पोर्टफोलियो एनालिसिस विच आई वॉन्टेड टू मेक माई व्यूअर्स सी। सो व्यूअर्स, दिस वॉज ऑल अबाउट द पोर्टफोलियो एनालिसिस, बट येस आई हैव नॉट डिस्क्लोज द एग्जिट प्लान बिकॉज देखिए एग्जिट प्लान डिपेंड करता है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल और उसके रिस्क एपेटाइट पे, एंड इट इज़ वेरी मार्केट सिचुएशनल ऑल्सो। वी हैव टू टेक डिसीजंस एज पर द मार्केट हाउ इट इज़ मूविंग। और अगर मैं एग्जिट प्लान के बारे में बात करूंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। फॉर दैट
आई विल मेक अ वन मोर वीडियो, बट येस आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है। अगर आप चाहते हैं कि आपने भी कोई रियल एस्टेट पोर्टफोलियो बना रखा है और आपने 3-4 प्रॉपर्टीज़ ले रखी हैं एंड यू डोंट नो कि कौन सी प्रॉपर्टी में आज एग्जिट कर लेना चाहिए या उसको एग्जिट करके कौन से नए वेंचर में आज एंटर करना चाहिए, तो उसके लिए मैंने क्वेरी फॉर्म दिया हुआ है। यू कैन गो एंड फिल दैट और आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू हेल्प यू आउट विद दैट। So guys, I hope you like this content. अगर अच्छा लगा है then do like and subscribe my channel and stay tuned for more videos like this. As I always say, keep investing but safely.